हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं माई पोसाइडन के एपिसोड 24 की। एपिसोड शुरू होता है एंड फिर जैसे ही सुबह सो के उठती है उसको सामने ये हाई दिख जाता है और वो पूछती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। ये हाई कहता है कि मैं पूरी रात भर चला और देखो अब मैं तुम्हारे पास पहुँच गया। फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सी चीज़ दिखा के लाता हूँ। अपने दादाजी के घर में जाके वो एनफी को पोसाइडन की फ़ोटोज़ वगैरह दिखाता है और ये सब कहता है कि ये देखो ये सब चीज़ें मेरी हैं और ये सब मैं अब तुमको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जिससे तुम मुझसे अब गुस्सा ना रहो। एनफी कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं तुमसे गुस्सा क्यों थी। ये हाई कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें आइलैंड बोरो नहीं करने दिया। एनफी कहती है कि मैं गुस्सा इसलिए नहीं थी, मैं इसलिए थी कि तुमने मुझे ये बात बताई नहीं, तुमने मुझसे ये बात छुपा के रखी। ये हाई कहता है भले से हम अभी डेटिंग कर रहे हैं पर जब भी कुछ भी होता है ना तुम एकदम मोलियान के पास चली जाती हो। अगर मैंने तुम्हें कुछ बताता तुम फिर से यही करती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। एनफी कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ये हाई कहता है कि तुम ऐसा ही करती हो। एनफी कहती है कि अब देखो हमने जितना भी उसमें पॉल्यूशन हो सकता था एक्सपेरिमेंट से वो सब हमने कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया। अब कुछ भी नहीं होगा, हम बहुत अच्छे से करेंगे। ये हाई कहता है ये हम तुम किसको कह रही हो। एनफी कहती है कि मैं अपने को और अपनी पोसाइडन टीम को कह रही हूँ। ये हाई कहते हैं कि तुम अपने और अपनी टीम को नहीं कह रही हो, तुम अपने आप में मूलियांग को इंक्लूड कर रही हो और जहाँ पे मूलियांग आ जाता है वहाँ मैं कुछ काम नहीं करने दूंगा। पहले तो हम निगोशिएशन कर भी सकते थे बट अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं आइलैंड नहीं दूंगा। एनफी कहती है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा आइलैंड। और ये बहुत अच्छा हो गया है ना कि तुम्हें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तुम इसीलिए तो नहीं देना चाह रहे हो। तो ये जो तुमने इतनी सारी लाइट्स चला रखी हैं इन सबको भी ऑफ कर दो, इन सबको भी जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो तुमने सब कपड़े पहन रखे हैं इनको भी निकाल दो क्योंकि इन सबसे भी तो पॉल्यूशन होता है। और उसको खूब सारा लेक्चर देने लगती है पॉल्यूशन को लेके। तभी वहाँ पर अचानक से एनफी गिर जाती है और वो जैसे गिरती है उसके हाथ में वो पत्थर था जो उसको ये हाई ने दिया था। और ये हाई कहता है कि तुम इसको आज भी लेके घूम रही हो। वो कहते हैं कि अगर तुम ये कह दो कि मोलियांग की तुम केयर नहीं करती इसीलिए तुमने ये मेरा वाला पत्थर ले रखा है, तो एनफी कहती है मैं कह दूंगी मगर तुम उसे आइलैंड बोरो करने दो। तो ये हाई कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मैं आइलैंड बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये हाई वहाँ से चला जाता है। एनफी वहीं पे खोज खबर लेती है सब चीज़ों की। वहाँ पे ये हाई के फ्लूट्स का पूरा कलेक्शन भी रखा हुआ था। फिर एनफी एक बुक देखती है, उसमें लिखा था कि एम्फीट्राइट अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और तभी वहाँ पे एक वोल्केनो फट जाता है। और फिर उनको खबर मिलती है कि पोसाइडन ने मेड्यूसा के साथ गॉडेस ऑफ वॉर एथेना से लड़ाई शुरू कर दी है। एनफी वहाँ पे एक एल्बम देखती है, उसमें ये है कि फ़ोटोज़ थे उसके भाई के साथ और भी काफ़ी सारे। और फिर अचानक से उससे उसमें अपना फ़ोटो दिख जाता है और वो कहती है ये मैं नहीं हूँ, मेरा फ़ोटो यहाँ पर कैसे आया। और वो उसको फाड़ ही रही होती है। फिर वो सोचती है अगर मैंने फाड़ दिया तो उसे मुझ पे ही शक हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। और वहाँ से ये हाई का बचपन का एक फ़ोटो ले लेती है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, तुम्हारे पास मेरा एक फ़ोटो है और मेरे पास भी तुम्हारा फ़ोटो हो गया। एनफी को नींद ही नहीं आ रही थी, वो आइलैंड के बारे में ही सोची जा रही थी और वो ऐसे अचानक से उठ जाती है, गेट खोलती है तो सामने ये हाई खड़ा था। वो कहती है कि तुम अभी तक सोई नहीं। ये हाई कहते हैं कि तुम भी तो अभी तक नहीं सोई, नींद नहीं आ रही, मेरा वेट कर रही थी, चलो मैं सोता हूँ तुम्हारे साथ। एनफी कहती है ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो सीरियस होकर कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ऐसे झगड़े वगड़े नहीं करूँगी, कुछ भी अनरीजनेबल बात नहीं करूँगी। और मुझे पता है ये आइलैंड तुम नहीं देना चाहते हो तो मत दो, ये तुम्हारा है। ये हाई कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिया है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे इस पे ऐसा कुछ हो, तो इसलिए मैं इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ आइलैंड देने के लिए। और मैं तुम्हें कुछ भी ला के दे सकता हूँ, आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ, मगर मैं ये आइलैंड नहीं दे सकता। एनवी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझती हूँ और अब मैं कभी भी ऐसे फालतू में लड़ाई नहीं करूँगी और इस बारे में कुछ बात नहीं करूँगी। मॉर्निंग में एनफी उठ के सोचती है अब मैं क्या करूँ, कल ही तो मैंने ये हाई के साथ पैचअप किया है और अब मैं मोलियांग को क्या जवाब दूंगी आइलैंड को लेके। फिर वो कहती है कि क्या मैं बहाना बना लूँ कि मुझे फ़ीवर आ रहा है। और फिर वो सोचती है या मैं इन सीढ़ियों से ही लुढ़क जाऊँ नीचे जिससे मुझे लैब में ही नहीं जाना पड़े। बट फिर वो डर जाती है कि मुझे लुढ़कना नहीं है तो वहीं बैठ जाती है, सोचती है अब मैं क्या करूँ। ल्यूलैन मोलियांग से कहती है कि तुम इतनी टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। और फिर वो कहती है क्या तुमने सच में एनफी से कहा है कि वो ये हाई को ऐसे पूछे आइलैंड के बारे में। मोलियांग कहती है कि मैंने तो एनफी से ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ल्यूलैन कहती है क्या पता एनफी को ऐसा फील होता हो कि तुम चाहते हो कि वो ये हाई से बात करे और आइलैंड दिला दे। क्या तुमने ये हाई और एनफी के रिलेशनशिप के बारे में सोचा है। और तभी ऐसे मोलियांग की तबीयत सी ख़राब हो जाती है तो ल्यूलियन कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। डुएनजीशी ये हाई को बताता है कि बॉस आपको जियांग जी ने एक टीवी प्रोग्राम के लिए बुलाया है, शायद वो आपको वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन के चलते प्रेशराइज़ करे कि आप आइलैंड दे दो।
तो वो कहता है ड्वेंसी जी कि मैंने पहले ही मना कर दिया है। तो यह है कहते हैं कि अभी मत मना मत करो, मैं कुछ प्लान बनाता हूँ और हम ऐसे डरने वाले नहीं है किसी से भी। उधर लेन हुआयन ये टियान को समझाती है कि जियांगजी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है मोलियांग से भी। मोलियांग एनफी से कहता है कि तुम क्या ये हाई को ढूंढने गई थी? तो एनफी कहती है कि हाँ, मुझे गिल्टी फील हो रहा था ना कि सब मुझे ऐसे देख रहे थे, तो मैंने सोचा मैं उसको मना लूँगी। तो मोलियांग कहता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कोई सॉल्यूशन ढूंढूंगा, मैं खुद उससे बात करूँगा, मगर मेरी वजह से तुम उससे बात नहीं करोगी। ल्यूलैन अपना टाइम सोचती है जब जियांगजी उसके पास आया था 3 साल पहले, जब उसकी रिसर्च फेल हो रही थी और अब वो प्रेजेंट टाइम में मिलने आई थी जियांगजी से। वो कहती कि अब मैं तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं जो तुम चाहते हो वो सब कुछ नहीं करूँगी। जियांगजी कहता है कि तो तुम सब कुछ छोड़ना चाहती हो? ल्यूलैन कहती है तुम यही तो कर सकते हो ना, मेरा वो सारा मैटर जो था 3 साल पहले उसको पब्लिक कर सकते हो तो कर दो, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी रेपुटेशन ये सब कुछ पहले से ही बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं कुछ नहीं चाहती कि हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे हो, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मोलियांग और मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहे बस, और मोलियांग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जियांगजी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मोलियांग को अपनी बीमारी के बारे में खुद को नहीं पता होगा? क्या उसे ये फील नहीं होता होगा कि मैं बीमार हूँ, मेरी लाइफ कितनी छोटी है, और क्या वो इस रिग्रेट के साथ मरना चाहता है कि उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ? कितने साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। क्या तुम नहीं चाहती हो कि मोलियांग की ये इच्छा पूरी हो, उसको ये रिग्रेट ना रहे कि उसने हाइड्रोजन नहीं सर्च की? ल्यूलैन कहती कि हमारे पास आइलैंड नहीं है, मगर यांगजी कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर छोटा भाई नहीं मान रहा है तो हम बड़े भाई से बात करेंगे, मेरी मीटिंग अरेंज करो ये टियान से। और फिर ये टियान और यांगजी आपस में मिलते हैं। यांगजी वही बात करता है कि आइलैंड के बारे में, तो ये टियान कह देता है कि उसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है और इसलिए मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जियांगजी कहता है कि मैंने तो ये सुना था कि ये टियान बहुत अच्छी उसकी मैनेजमेंट स्किल है, वो कुछ भी काम कर सकता है और तुम अपने भाई को मना नहीं पा रहे हो। और मुझे दुख इस बात का है कि हैनाई कंपनी का कंट्रोल एक ऐसे इंसान के हाथों में पहुंच गया है जो अपना दिमाग सब में लगाना भी नहीं चाहता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं लेन वायन। ल्यूलियन से कहती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये है ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, बोर्ड पेपर्स पता नहीं क्या चाह रहे हैं, मोलियांग नहीं सुन रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ल्यूलैन कहती है तुम इतनी टेंशन मत लो, ये टियान मिला है जियांगजी से, शायद कुछ सॉल्यूशन निकला होगा। तो फिर ल्यूलैन बात करती है जियांगजी से। जियांगजी कहता है कि बस मुझे तुम्हारी इतनी ज़रूरत है कि तुम मुझे इस एक्सपेरिमेंट में शामिल कर लो। फिर दिखाते हैं टीवी पे जियांगजी बोलता है कि मुझे है ना एक ग्रुप के सेकंड यंग मास्टर से बात करनी है, क्योंकि मैंने सुना है उनको भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट से प्यार है, मुझे जानना है कि यूथ के आजकल क्या व्यूज़ हैं इस सब बारे में। और ये सब कुछ टीवी पे देख रहा होता है ये है, क्योंकि इस ग्रुप में उसको ऐड किया गया होता है कि ये हाय से ही मैं बात करूँगा टीवी पे सबके सामने ऐसे ही। टीवी पे खबर सुनने के बाद लैब में भी लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं कि अब मज़ा आएगा, जियांगजी कैसे ये है को ह्यूमिलिएट करेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ हॉट सर्च में किस लिए रहता है, अपने प्ले बॉय थिंग्स के लिए, और अब वो यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं। और ये सब कुछ सुन के एनफी को काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। ओलियांग के साथ मीटिंग चलती है, ये टियान, जियांगजी, लिन वायन, ल्यूलैन और वो काफ़ी सारे उनकी कंपनीज़ के मेंबर्स की, जिसमें ल्यूलैन बताती है कि हमारा क्या चल रहा है, कि हमने सर्च किया है, हमें साइट मिल गई है जहाँ से हम हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर हमें पता चला कि वो आइलैंड किसी का प्राइवेटली ऑक्यूपाइड आइलैंड है, तो इसलिए हम उस पर सर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये टियान कहता है कि वो मेरे लेट ग्रैंडफादर का था और उन्होंने वो सारे उसके राइट्स दे दिए हैं ये हाई को। टियान कहता है कि चलो अब हम सब मिलके सॉल्यूशन निकालते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। ये टियान वो सारी वीडियोस दिखाता है जो ये हाई ने कांड करे थे, जब उसके अंदर पोसाइडन था, जैसे वो ऐसी पूरा स्विमिंग सूट में ऐसे बाहर निकल गया था और जितने भी उसके कांड हुए थे वो सब। और उसको देख के वो कहते हैं कि अब आप सब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे हम ये आइलैंड की अथॉरिटी ये हाई से वापस लें, क्योंकि मैं अपना ये मैटर प्राइवेट तो नहीं, प्राइवेट था बट इसको पब्लिक नहीं करना चाह रहा था क्योंकि फैमिली मैटर था, बट अब मुझे लगता है कि मुझे कर देना चाहिए, क्योंकि है ना एक ग्रुप के बीच में बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। हम वहाँ पे लेनोइन खड़ी होकर ये हाई की तरफ से बोलती है और वो ये टियान को काफ़ी डांटती है कि तुम ऐसे क्या कर रहे हो, ये वो राइटफुली ऑनर है इन सब चीज़ों का, तुम इससे कैसे छीन सकते हो ये सारी चीज़ें। ये टियान कहता है कि मैं कुछ छीनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इस रिसर्च का क्या होगा आगे, बस इस बारे में सोचो। और फिर वो सब लेनोइन को बिठा देते हैं चुप होके। उधर एनफी कॉल करती है मिंग को कि मेरे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तुम उसको हेल्प कर दो बस मेरी। फिर एनफी कॉल करती है ये हाई को, बताती है कि मीटिंग रूम में क्या चल रहा है, तुम्हारे खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। और ये हाई कहते हैं कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। फिर वो फ़ोन कट कर देता है। उधर पियानो बजा रहा होता है घर पे ये है, तभी एनफी आगे कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, और ये हाई कहते हैं तुम्हें मेरी
बड़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। अनफी कहती है तुम्हें पता नहीं वो कैसी कैसी बातें कर रहे थे और वो कैसे हमारी लैब में आए, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है वो क्या क्या कर सकते हैं। यह है कहता है कि तुम चिंता मत करो इस सब बारे में, मैं संभाल लूँगा। अनफी कहती है तुम्हें हम यही लगता है हमेशा कि तुम सब काम कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं होता है ना। फिर उसको समझा लेते हैं कि इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। फिर दोनों साथ में पियानो बजाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।